भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारत पहले से साफ कर चुका था कि वो अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। खासकर डेयरी सेक्टर को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अमूल के एमडी जयन मेहता जी हैं। जयन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ट्रेड डील से डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर को बाहर रखा गया है। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? सर, ये एक ऐतिहासिक डील इसीलिए भी है कि डेयरी और फार्म सेक्टर को इससे सुरक्षित रखा गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, और उन्होंने काफी मेहनत करके एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक इनिशिएटिव लिया है हमारे देश के लिए और डेयरी सेक्टर को इससे पूरा सुरक्षित रखा है। तो इसीलिए देश के डेयरी से और पशुपालन से जुड़े सभी किसान खुश है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े सभी किसान खुश है। और एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है सरकार ने हमारे सबके लिए। ठीक है सर, इसमें एक और समझने वाली बात है कि क्या डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट भारत के बाजार में यूएस के लिए खोला गया है या फिर पूरी तरह से बैन है? सर, कोई प्रोडक्ट भारत ने खोला नहीं है। इन द एंटायर जो डेयरी के जिसको चैप्टर 4 कहते हैं, जो निगोशिएशन में डिस्कस होते हैं वो मुद्दों में, तो डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट इसमें खोला नहीं गया है और किसी को भी रियायत दर पे इंपोर्ट की परमिशन नहीं मिली। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है सर कि अगर हम नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा दें तो दूसरी चिंताएं क्या हैं? क्योंकि ज़्यादा अगर कंपनियां बाजार में आएंगी तो जाहिर तौर पर हेल्दी कंपटीशन होगा और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राहकों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चिंताएं किस बात की हैं फिर? देखिए, चिंता लाइवलीहुड की है। देश में 8 से 10 करोड़ परिवार डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं और भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दूध है और भारत विश्व में गेहूं, चावल, ऑयल सीड्स सब में एक प्रमुख उत्पादक देश है। लेकिन दूध की जो आउटपुट की वैल्यू है वो ये तीनों से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे निर्भर हैं। जिसके पास जमीन नहीं है या कम जमीन है वो भी दूध से अपना गुजारा करते हैं, पशुपालन से अपना गुजारा करते हैं। तो लाइवलीहुड का जो इश्यू है, सिक्योरिटी का जो इश्यू है हमारी फार्मर्स की, उसमें डेयरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने तो इनफैक्ट पिछले साल लाल किले से 15 अगस्त को ये भी कहा था कि मैं अपने किसानों और दूध के उत्पादकों के नुकसान हो ऐसा कोई भी कदम नहीं लेने दूंगा। तो उन्होंने ये बात हमको करके दिखाई और इसीलिए आज लाइवलीहुड के लिए प्रोटेक्ट करके रखा है। तो भारत का डेयरी उद्योग सुरक्षित है। हम सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट भी हैं वर्ल्ड के। तो स्वाभाविक तौर के बाकी देश है, यूरोप है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबकी नजर हमारे मार्केट पर भी है। पर हमारा मार्केट हमारे उत्पादकों के लिए है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको विदेश में भी एक्सपोर्ट कम ड्यूटी पे करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये विन विन सिचुएशन है। ठीक है, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो ग्राहकों के जहन में आता है कि दूध की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं भारतीय बाजार में। दूध के अलावा पनीर है या घी है, तमाम डेयरी प्रोडक्ट है, उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे दूर किया जाए ताकि ग्राहकों को अच्छे प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले? देखिए, देश का जो दूध का मार्केट है वो काफी डेवलप हो रहा है और पोस्ट कोविड सबने रियलाइज किया है कि लूज से पैकेट की ओर जाना है ताकि आपको एश्योर्ड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलता रहे। तो मार्केट इज इन अ ट्रांजिशन फॉर्म। तो ज्यादा से ज्यादा दूध अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है और विद इन ऑर्गेनाइज सेक्टर पैकेज ब्रांडेड सेक्टर में आ रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे गुणवत्ता पे सबकी नजर रहेगी। कंपनीज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से काम कर रही है और ग्राहकों को विश्वास में लेके उसके साथ आगे बढ़ रही है। और साथ में हमारी जो फूड सेफ्टी और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भी अपनी काफी चौकन्ना होके इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पे ज्यादा से ज्यादा दूध जितना ही ऑर्गेनाइज्ड और पैकेज ब्रांडेड सेक्टर में आएगा तो ऑब्वियसली एडल्ट्रेशन की और आपने जो बात की घी की, पनीर की, खोए की, वो सब अपने आप ही दूर हो जाएगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट और अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आने वाले सालों में अगर हम देखें तो भारतीय डेयरी मार्केट की ग्लोबल प्रेजेंस आप कैसे देखते हैं? ग्लोबल मार्केट में उसकी प्रेजेंस किस तरह से बढ़ती हुई आप देख रहे हैं और जो मार्केट है डेयरी प्रोडक्ट का भारत का, ये किस तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इसकी ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो आज विश्व का 1/4 हिस्सा दूध का भारत में उत्पादन हो रहा है और अगले 10 साल में ये 1/3 हो जाएगा।
तो 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क जब पूरे विश्व का अपने इस देश में उत्पादन हो रहा है, तो भारत को डेयरी टू द वर्ल्ड बनने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमको मार्केट एक्सेस का भी एक अच्छा मौका देती है। और दूसरी बात करें, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत की कोई भी एक फूड आइटम विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे होनी चाहिए। तो ये एक सपना जो उन्होंने दिया, ये जो विजन दिया है, तो उसमें दूध से लेके सभी फूड प्रोडक्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको इस क्षेत्र में आगे बढ़े और विश्व का भी बाजार हमारे किसानों को दे। तो ये मोटा मोटी दोनों चीजों को आप जोड़ेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे किसानों के लिए है। और भारत की मार्केट की बात करें तो हमारे सबके फूड बास्केट कंजम्पशन में डेयरी सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है और सबसे ज्यादा खर्चा हम डेयरी पे करते हैं। और सिर्फ फूड की कैटेगरी में नहीं बोल रहा हूं, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज भी देखें कि हर हाउस होल्ड में कितना खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन पे, कितना मेडिकल पे होता है, कितना ट्रैवल पे होता है, कितना मोबाइल पे होता है, तो वो सबसे ज्यादा अक्रॉस कैटेगरीज भी दूध पे होता है। तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस सेक्टर को सुरक्षित रख के हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है। ठीक है सर, एक शॉर्ट में और सवाल लेना चाहूंगा कि अमूल के एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? अमूल आज रोज 350 लाख लीटर दूध का संपादन करता है करीबन 36 लाख किसान परिवारों से, गुजरात के 18,600 गांव से। तो स्वाभाविक तौर पे आगे की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज और जो हमारा डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कई सारे एक्सपांशन के प्रोजेक्ट्स रखे हैं। पिछले अभी साल जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ उसमें भी अमूल ने 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश का एक प्लान रखा। कई सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कई सारा एक्सपांशन हो रहा है। पिछले साल पीएलआईएस में भी अमूल ने फूड सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश किया और उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट भी हमको मिला। तो दूध, दही, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट्स का बात हो, प्रोटीन जैसे नए प्रोडक्ट्स की बात हो, प्रोबायोटिक्स की बात हो, आपकी स्क्रीन पे जो दही नजर आ रहा है, छाछ नजर आ रही है, वो प्रोबायोटिक जो हमने बनाने के ग्राहकों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया है। ऑर्गेनिक पे हमने काम किया है बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्ट को। तो ऑल इन ऑल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फूड और डेयरी दोनों में बन रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।